लिटरेरी थ्योरी छोटी सी डेफिनेशन है, आइडियाज एक्टिंग एज डिफरेंट लेंसेज। तरीके जो होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं टू व्यू लिटरेचर। जो विचार होते हैं, चीजों को, लिटरेचर को अलग अलग तरीके से देखने के तरीके होते हैं। नॉट ओनली लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, है ना, प्रिपेयर्ड बाय किम हैंग। ये हम देखने वाले हैं कि ये किसके द्वारा, ये जो स्लाइड जिसने बनाई है बंदे का, मतलब लिटरेचर को लेके जो जो आइडियाज है ना, कल्चर और आर्ट को लेके, वो हमारे इस राइटर हैं उन। चलो फिलहाल अपन आगे बढ़े, ठीक। A very basic way of thinking about literary theory is that these ideas act as different lens. लिटरेरी थ्योरी को लिटरेरी थ्योरी को वेरी बेसिक वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एक सोचने का बहुत साधारण तरीका। लिटरेरी थ्योरी इज दैट दीज आइडिया एक्ट एज डिफरेंट लेंसेज। हम लिटरेरी थ्योरी को जिन जिन तरीकों से देखते हैं उनको वो सब हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। सॉरी, लिटरेचर को हम जिन जिन तरीकों से देखते हैं उसको हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। लिटरेचर को हम जिस जिस नजरिए से देखते हैं उस सब को हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक। लेंसेज क्रिटिक्स यूज, और ये कौन क्रिटिक्स यूज करते हैं? राइट एंड टॉक अबाउट, लिखते हैं और बात करते हैं अबाउट किस चीज के? आर्ट, लिटरेचर एंड इवन कल्चर। These different lenses allow to critics consider works of art based on certain assumption। मतलब different lenses allows, ये जो डिफरेंट लेंसेज होते हैं अलाउ करते हैं क्रिटिक्स टू कंसीडर, क्रिटिक्स को ये समझने में वर्क्स ऑफ आर्ट, कोई भी आर्ट वर्क या कोई भी लिटरेचर का वर्क, और सर्टेन अजम्पशन या कुछ सर्टेन मान्यता। दोज अजम्पशन कम फ्रॉम थ्योरीज, ये सारे अनुमान थ्योरियों से आते हैं। एंड डिसाइडेड व्हाट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ वर्क आर इम्पोर्टेंट, और कौन सा जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हमने कोई भी वर्क दे तो थ्योरीज अप्लाई की, पता चला कि उससे ये पता चलता है कि ये वर्क कितना। बात आई समझ में? नहीं आई? कैसी की भाषा? सरल भाषा में जब, अरे लिटरेचर को देखने के तरीके ही लिटरेरी थ्योरी कहलाते हैं, और जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी वर्क क्यों खास है। ऐसे समझो, मनीषा क्यों खास है, तो मनीषा को अपना अलग अलग नजरिए से देखेंगे, ईमानदार है कि नहीं, है ना, हाँ, अ, दोस्तों में अच्छी है कि नहीं, है ना, ठीक है नहीं। तो मनीषा को तुम डिफरेंट लेंसेज से चेक कर रही हो और तुमने पाया अच्छी, ठीक है नहीं। तो ऐसे समझो जो मनीषा लिटरेचर है और तुम जो तरीका अप्लाई कर रहे हो थ्योरी है, ठीक। ओके, अब ठीक है, आगे बढ़। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। चलो एग्जांपल कहने का मतलब, अगर पहला देखें, फॉर एग्जांपल, इफ अ कैरेक्टर इज वर्किंग विथ सर्टेन मार्क्सिस्ट थ्योरी, अगर एक क्रिटिक्स मार्क्सिस्ट थ्योरी पे काम कर रहा है, अब शिवानी के दिमाग में, है ना, हम पहले ही समझ गए इससे पहले कि शिवानी क्या। अगर एक क्रिटिक मार्क्सिस्ट थ्योरी पे काम कर रहा है, he might be focused on how the character is story are created by an economic situation। आ गया समझ? बहुत शानदार है ये वर्क एग्जाम।
अब तुम समझना कि मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या हो। तो देखो, हमसे ये बोल रहा है, अगर कोई क्रिटिक्स है, वो मार्क्सिस्ट थ्योरी पे वर्क कर रहा है, उसने उसको अभी तक मार्क्सिस्ट थ्योरी इतनी सी पता है, अब वो उस पे काम कर रहा है, और ये क्रिटिक्स पता क्या जानना चाह रहा है कि मार्क्सिस्ट ने ये बात बोली, तो कितने वर्क ऐसे हैं जिनने मार्क्सिस्ट थ्योरी को सपोर्ट किया, और उन वर्क्स में मार्क्सिस्ट थ्योरी का जिक्र है। तो क्रिटिक ने वर्क्स को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और उसने ये देखा कि राइटर ने, देख कौन रहा, क्रिटिक्स, कि राइटर ने अपने वर्क में कैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी का यूज किया है या इकोनॉमिक्स कंडीशन बनाई है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन बनाई है तो मतलब उसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी होगी। फिर प्रश्न आता है इकोनॉमिक्स, हाँ, अब कंडीशन सिचुएशन क्या आएगी, इकोनॉमिक सिचुएशन। ये क्या बात है, क्या हर इकोनॉमिक सिचुएशन वाला वर्क मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है? क्या हर इकोनॉमिक सिचुएशन वाला वर्क मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है? बताओ, सभी लोग बताओ, क्या पढ़ा जा सकता है? हर, प्रश्न को फिर से सुनो, क्या हर वर्क मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सकता है? जवाब पहले सही था। हाँ, क्योंकि उससे पहले हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन है कि नहीं, हालांकि वो पढ़ के ही पता चलेगा। अब जब हमने उसको पढ़ा और उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन मिली, तो तब हम ये कह सकते हैं कि शायद वो मार्क्सिस्ट थ्योरी से प्रभावित होगा। कौन सी थ्योरी से प्रभावित होगा? मार्क्सिस्ट थ्योरी से। अच्छा, और वो मार्क्सिस्ट थ्योरी उस पर लपेटी नहीं गई, वो जो राइटर रहा वो दिमाग में सोचता रहा कि, हाँ, वो ये सोचता रहा कि इकोनॉमी में ये जो सिचुएशन मैंने डाली है वो आवश्यक थी, और हर इकोनॉमिक सिचुएशन वाला वर्क मार्क्सिस्ट वर्क कहलाएगा, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात करती है। देखो मजा आएगा, मान लो इंडिया में कोई वर्क है जिसमें पैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके बात की गई, तो आप उस वर्क को मार्क्सिस्ट थ्योरी का एग्जाम्पल कह सकते हो। आ रही बात समझ में? प्रश्न एग्जाम में आए कि एक वर्क ऐसा बताइए इंडिया का जो मार्क्सिस्ट थ्योरी से रिलेटेड हो। वेरी गुड, शानदार पकड़ा, पहला एग्जाम्पल, और वो भी करेक्ट और सही है। ए से ही नाम स्टार्ट होता है, और और बहुत सिंपल सा नाम है, हमारे आसपास लोग रहते, हम सरनेम बता दे रहे, अडिगा उसका सरनेम है। ठीक, तो देखो, हालांकि अपन दूसरी बार इसको पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें अच्छी नई चीजें सीखने मिल रही, हम एग्जाम्पल्स को जज कर पा रहे हैं किसी भी वर्क को, ये अगर कोई भी वर्क जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन का जिक्र हो तो वो क्या होगा, मार्क्सिस्ट वर्क होगा, अगर उसमें है तो। जहां फैक्ट्री आएगी, जहां पैसा की बात होगी, वहां मार्क्सिस्ट थ्योरी आ जाएगी। अच्छा, चलो फिर से एक क्वेश्चन, आजादी के बाद वाली जो बात है वो किस
लिटरेचर के अंदर हम उसकी पढ़ाई करेंगे। एग्जाम्पल सही बैठ रहे, एग्जाम्पल सही बैठ रहे, बिल्कुल। वेरी गुड। अब चला तुम्हारा दिमाग, अब अपन एज अ क्रिटिक सोचने लगे। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जागा। ये पूरा, फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ अ क्रिटिक इज वर्किंग विथ पोस्ट colonial theories, he or she might consider the same story but look at how character, कि कैसे जो कैरेक्टर हैं फ्रॉम कॉलोनियल पावर में, ब्रिटेन, फ्रांस और इवन अमेरिका, कंस्ट्रक्ट कैरेक्टर फ्रॉम से अफ्रीका ऑफ द और द कैरेबियन। मतलब अफ्रीका के, कैरेबियन सी एरिया के, और इवन इंडिया ऑल्सो। अगर यहाँ के कैरेक्टर ब्रिटिश इन लोगों के राज के समय की सिचुएशन दर्शा रहा है, तो वो वर्क क्या कहलाएगा? पोस्ट कॉलोनियल वर्क। क्या कहलाएगा? कॉलोनियल वर्क। समझ गए? तो वो पोस्ट कॉलोनियल वर्क हो। मतलब अपन सही गए। अब all literary theories can be categorized by how they view the world outside the text। वो भी कुछ मायने रखती है, आर्ट वर्क है ना वो। तो देखो, ऑल लिटरेरी थ्योरी, सारी लिटरेरी थ्योरी कैन बी कैटेगराइज्ड, क्या कैटेगराइज की जा सकती हैं? बाय द हाउ दे व्यू, कैसे वे देखती हैं द वर्ल्ड आउटसाइड टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। मतलब किताबों से बाहर दुनिया को कैसे देखा जाता है। अनु के हाथ पानी पहुंचाना। ठीक, बात समझ में हम का कही नहीं आई हुई, समझ में पतो तो। ठीक, फॉर्मल क्रिटिक सिर्फ टेक्स्ट को देखते हैं, दुनियादारी से उनको मतलब नहीं है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ या जो स्थायी चीजें हैं उन्हीं को ढूंढते हैं, है ना। जैसे मोनालिसा की स्माइल खास है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है, फीमेल है, यंग, ओल्ड है, एशियन है, यूरोपियन है, क्या। कल्चरल क्रिटिक क्या करते हैं? लुक ऑलवेज वर्क एज अ कंस्ट्रक्ट सोसाइटी दैट्स क्रिएटेड इट, कि उस वर्क को समाज ने कैसे क्रिएट किया है। हेमलेट को हमने पढ़ा और हेमलेट को उनने आज के लोगों ने अपने हिसाब से ले लिया। ये काम करते हैं कल्चर क्रिटिक। जैसे एंडी वर एंडी वरहोल, टॉप्स कैन ओनली मीन समथिंग इफ यू हैव ग्रोन अप इज कंज्यूमर कल्चर। मतलब एंडी वॉर्म का एक कैरेक्टर है टॉप, नहीं एंडी वॉर्म शॉप कैन ओनली मीन समथिंग। एंडी वॉर्म जो राइटर है, उनका शॉप शायद एक वर्क ही होगा, है ना, जिसमें ये बात की गई है कि ग्रोन अप, उसमें एक चीज उखड़ी है, मतलब कंज्यूमर कल्चर, उसमें कंज्यूमर कल्चर उभरा है। कंज्यूमर कल्चर, क्या चीज ले लो, बस चीज ले लो, चीज में शौक होना, ये उसकी ख्वाहिशें होना। आ रहा है, एक मिनट। ठीक, फिर देखें द सॉन्ग YMCA इनकॉर्पोरेटेड कल्चर assumption that give is one particular meaning। मतलब ये एक सॉन्ग है YMCA, एक सॉन्ग है, सर्च कर लेना। तो assumption give that it is particular meaning, उसका एक particular meaning। और लास्ट है द
devotee conservative Christian will have a different interpretation of song than the producer who wrote the surrogate or the Santa Clarita teen who danced to it. कहने का मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन है वो सेंटा क्लॉज की उस डांस को अ, अलग ही तरीके से लेते हैं, जैसे दुनिया लेती, जरूरी है वो वैसा ही ले। जो सेंटा क्लैरिटा है वो जो डांस करती है, हर कोई उसको अलग अलग डांस में लेता है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक तो मैं सच बता दें कि जो कुछ क्रिश्चियन ऐसे होते हैं जो 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मानते ही नहीं है, वो लोग सेलिब्रेट ही नहीं करते, वो नहीं मानते। ठीक, हाँ, तो ऐसे क्रिश्चियंस भी है। अरे यहाँ ये बताया है कि देखो जो सेंटा डांस करता है जिंगल वेल, है ना, तो उसको कुछ लोग हैप्पीनेस में लेते हैं, जो लोग नहीं मानते वो किसी और नजर से लेते हैं। तो हम और आप सेंटा को जैसे गिफ्ट प्रोवाइड करने वाले के रूप में लेते हैं, कोई सेंटा को अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो समाज सेंटा को अलग अलग नजरिए से देखता है। कल्चर का क्रिटिक्स का रोल ये है कि ये अगर सेंटा पे कुछ लिखा है ना, तो समाज जो कहती है वो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। कल्चरल मतलब सेंटा का डांस समाज के हिसाब से होना चाहिए तो गुड, समाज के हिसाब से नहीं है तो सत्यानाश होते रहे। ठीक, अलग ही कहा। चला, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा उसको अपन देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म से नेक्स्ट डे।